नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। विपक्ष के आरोप के बाद महापौर ने नगर निगम को वापस लौटाया वाहन। बुरहानपुर नगर निगम की महापौर माधुरी अतुल पटेल ने नगर निगम से मिला सरकारी वाहन को वापस लौटा दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने नगर निगम में वाहन खर्चे पर 1,66 करोड़ रुपये खर्च होना बताया था। इसके बाद नगर निगम महापौर ने अपना सरकारी वाहन नगर निगम को वापस लौटा दिया है। महापौर ने कहा कि जब तक कि इस पूरे प्रक्रम में जांच नहीं होती, हम अपना निजी वाहन उपयोग करेंगे। नगर निगम संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अफसरों की त्रुटि से यह गलती हुई है। महापौर का खर्च की जगह सभी वाहनों का खर्च शामिल किया गया है। गलती करने वाले अफसर पर कार्रवाई हुई है। बजट के कुछ हेड्स में जो अमाउंट्स बाइफरकेट होने थे, जो वास्तविक व्यय थे 22-23 के, उनको लेके कुछ भ्रांतियाँ बीच में आई थी। जो बजट डॉक्यूमेंट दिया हमने, उसका परीक्षण कराने पे पता लगा कि जो वाहनों पर व्यय होने वाली राशि थी, उसका अलग अलग सब हेड में उसको क्लासीफाई करना था। तो वो क्लासीफाई ना करते हुए सिर्फ एक हेड में उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये इनफैक्ट ये क्लरिकल त्रुटि है और इसमें एंट्री की भी इशू है। और दूसरा, जो लेखा अधिकारी हैं और जो उपायुक्त वित्त हैं, बजट प्रस्तुत करने के पहले उनको इन चीज़ों को वेरीफाई करना था। तो ये त्रुटि उनके स्तर पे रही है, इसके लिए उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। और जो वहाँ पर लेखापाल लेखा विभाग में थे, उनको दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया गया है। वाहन शाखा में भी चेंजेस हुआ है इसमें? हाँ, वाहन शाखा में भी प्रभार बदले गए हैं। चूँकि ये सारा मसला वाहन से संबंधित था और उन्होंने भी इस चीज़ को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया, तो इसका हम पूरा स्पष्टीकरण उनसे लेने के लिए उनको नोटिस भी जारी किया और उनका प्रभार भी बदल दिया गया। सर, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है और महापौर साहब की गाड़ी जमा हुई है। देखिए, भ्रष्टाचार का कोई विषय ही नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं वो निगम ने स्वयं ही परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए थे। परिषद की बैठक में, निगम की जो बैठक थी, उसमें उन बिंदुओं पर चर्चा होनी थी और ये बिंदु परिषद निगम की बैठक में स्पष्ट भी किया जाता और अभी भी स्पष्ट है। जो भी व्यय है 1,63,00,000 के अराउंड जो राशि है, वो निगम के समस्त वाहनों पे होने वाला व्यय है, जिसमें हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, टैंकर हैं, जेसीबीज़ हैं, तो निगम में जितने भी वाहन हैं या अधिकारियों को जो वाहन दिए गए हैं, मेरे पास जो वाहन है, इन सब का संयुक्त खर्चा 22-23 का वो अमाउंट है। वो अकेले महापौर जी की गाड़ी का व्यय नहीं है। तो ये सोचना गलत है या कहना गलत है कि वो सारी राशि महापौर जी की यात्राओं पे व्यय हुई है। वास्तव में वो पूरे नगर निगम की परिवहन व्यवस्था पर व्यय हुई राशि है, जिसमें कचरा प्रबंधन और पानी का वितरण और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। महापौर जी ने गाड़ी वापस की? महापौर जी ने मेरी बात हुई थी, मेरी चर्चा हुई है उनसे। उन्होंने अभी कहीं उनको जाने का वो कार्यक्रम नहीं था, इसलिए गाड़ी यहाँ रखी हुई है और उनका ये भी कहना है कि इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाए, ताकि किसी तरह की कोई भ्रांति किसी भी स्तर पर ना रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने की कचरा वाहनों की खरीदी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रत्येक वार्ड में कचरा वाहन में आ रही समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम द्वारा अब नए वाहनों की भी खरीदी की जा रही है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही जहां भी कचरा वाहन नहीं पहुंच रहा है, ऐसे स्थानों पर कचरा वाहनों को पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वाहन खरीदे गए हैं। जल्द ही नगर निगम से वाहनों का शुभारंभ का कार्य के लिए रवाना किया जाएगा। गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासनिक अफसरों ने सिंधीपुरा गेट से लेकर राजघाट रूट का किया निरीक्षण। बुरहानपुर में गणेश विसर्जन को लेकर गुरुवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिंधीपुरा गेट से लेकर बुधवारा चौराहे, अनाज मंडी, मटका बाजार, गांधी चौक, फवारा चौक, राजघाट रूट का निरीक्षण किया। रोड पर हुए गड्ढों का भराव, अतिक्रमण हटाने के साथ ही बिजली के तारों को हटाया गया। प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस विभाग, नगर निगम, एमपीबी की टीम ने रूट का निरीक्षण किया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। विसर्जन कुंडों का निरीक्षण करने के बाद अब प्रतिमाओं के चल समारोह की रोड पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, समिति की बैठक ले रही है। जो हमारा विसर्जन, गणेश विसर्जन जो रहेगा, उस दिन तो लाइट के बड़े इशू होते हैं, तो उसकी जो वायरिंग वगैरह को लेकर के, दूसरा रोड्स को लेकर के कि रोड्स पे जहाँ जहाँ गड्ढे हैं तो उसकी फिलिंग हो जाए।
इसी के मद्देनजर सारे डिपार्टमेंट, पुलिस है, प्रशासन है, नगर निगम है, एमपी भी है, पीडब्ल्यूडी है, सभी मिलकर के एक बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया जाना है। जिला अस्पताल में आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हुआ नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुरहानपुर जिला अस्पताल में आत्महत्या रोकथाम दिवस पर नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनकक्ष और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आत्महत्या रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ उन्हें अपने जीवन का महत्व बताकर कभी भी गलत कदम नहीं उठाने के प्रति जागरूक किया गया। जिला न्यायाधीश ने कहा कि मानवीय जीवन बहुत ही अनमोल है, हमें कभी भी इस तरह की गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या किसी कारण परेशान है तो हमें लोगों की मदद करना चाहिए ताकि वो कभी भी गलत कदम ना उठाए।